ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर के बारे में। जूलॉजी फर्स्ट पेपर में हमारा बेलेनोग्लॉसस चल रहा था। इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हम लोगों ने इसके देख लिए थे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर, कहीं पर फोल्डर बना होगा, उसको सर्च कर लीजिएगा वहां पर, और उसमें सारे के सारे लेक्चर जो है वो सीरियल बाय सीरियल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के इजीली उनको देख सकते हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इस पे क्वेश्चन भी आपका आता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं अपन लोग। तो देखिए बेलेनोग्लॉसस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये एक बहुत ही सिंपल टाइप का है, बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसलिए ये इजी तरीके से समझ में आता है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरी यहाँ पर जो लिखी हुई है ये थ्योरी आप समझेंगे तो बहुत अच्छी थ्योरी लिखी हुई है, आपको एक बार में याद हो जाएगा, बस कंसंट्रेट होकर के इसको थोड़ा सा देखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेलेनोग्लॉसस में मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है जिसकी सहायता से बेलेनोग्लॉसस में होने वाला रेस्पिरेशन अत्यधिक सिंपल टाइप का होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बेलेनोग्लॉसस में बहुत ही सिंपल टाइप का क्या पाया जा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जा रहा है। ठीक है, इसी की सहायता से क्या हो रहा है, इसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है और ये काफी सिंपल टाइप का है। क्लियर, रेस्पिरेशन हो रहा है और गैसेस एक्सचेंज भी यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है उन सबको हम लोगों को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके रेस्पिरेटरी अपरेटस के बारे में जानना जरूरी है। तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे रेस्पिरेटरी अपरेटस। अब देखिए रेस्पिरेटरी अपरेटस में आपको क्या लिखना है। देखिए बेलेनोग्लॉसस के रेस्पिरेटरी सिस्टम अथवा रेस्पिरेटरी अपरेटस, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहिए या रेस्पिरेटरी अपरेटस कहिए, में गिल्स और ब्रोंकियल सैक भाग लेते हैं। यानी कि जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गिल्स हैं जो गिल स्लिट्स के रूप में पाई जाती हैं, और यहां पर क्या होगा आपका ब्रोंकियल सैक होगा। ठीक है, ये दो जो भाग हैं या ये जो दो पार्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। ठीक है, जो फेरिंक्स भाग में क्या होते हैं, स्थित रहते हैं। तो ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फेरिंक्स भाग में, फेरिंक्स रीजन में। ठीक है, ध्यान से देखिए लिखा हुआ है बेलेनोग्लॉसस में फेरिंक्स में उपस्थित कैविटी दो भागों में विभाजित रहती है जिन्हें डॉर्सल चैम्बर तथा वेंट्रल चैम्बर कहते हैं। तो फेरिंक्स भाग में जो कैविटी है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है, और इन दो पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल चैम्बर देन वेंट्रल चैम्बर। क्लियर, इनमें से डॉर्सल चैम्बर रेस्पिरेशन में सहायता करता है। तो जो डॉर्सल चैम्बर है ये किसमें सहायता कर रहा है बेटा, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, तथा इसे ब्रोंकियल फेरिंक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जो चैम्बर है, कौन सा चैम्बर है आपका, चैम्बर रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डॉर्सल चैम्बर रेस्पिरेशन, ये जो डॉर्सल चैम्बर रेस्पिरेशन है इसे हम लोग ब्रोंकियल फेरिंक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियल फेरिंक्स भी कहते हैं। अब देखिए इनमें दोनों लेटरल साइड पर वी आकार की गिल स्लिट, यानी कि जो वी आकार की यहां पर गिल स्लिट्स होंगी वो लेटरल साइड पर होंगी, यानी कि जो दोनों साइड का जो इसका लेटरल साइड है इसके दोनों साइड पर वी आकार की गिल स्लिट्स पाई जाएंगी, और जो गिल स्लिट्स होंगी ये लॉन्गिट्यूडनल रो, लॉन्गिट्यूडनल मतलब खड़ा खड़ा, इस तरीके से आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल रो के फॉर्म में क्या होती हैं, ये गिल स्लिट्स यहां पर पाई जाती हैं। और ये किस आकार की होती है बेटा, वी आकार की होती है। कहां पर पाई जाती हैं, लेटरल साइड में पाई जाती हैं इसके। तो जो पॉइंट यहां पर लिखे हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इन्हीं से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। क्लियर, जिनकी संख्या बेलेनोग्लॉसस की आयु के साथ बढ़ती रहती है, यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो गिल स्लिट है ना इनका नंबर तय नहीं है, ये एक बेलेनोग्लॉसस में कितनी गिल स्लिट होंगी ये क्वेश्चन पुटअप नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बेलेनोग्लॉसस के एज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो एज के अकॉर्डिंग इनका नंबर क्या होता है, बढ़ता रहता है। क्लियर, तो देखिए प्रत्येक गिल स्लिट एक जोड़ी अंडाकार आकार के रूप में होती है, यानी कि गिल स्लिट के आकार की हम बात करें तो गिल स्लिट का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है, दैट मींस ओवल शेप होता है। क्लियर, देखिए नई लाइन से यहां पर लिखा हुआ है बेलेनोग्लॉसस में पाए जाने वाले गिल स्लिट एक विशेष प्रकार के पाउच में ओपन होते हैं जिसे ब्रोंकियल सैक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो गिल स्लिट होता है बेटा एक स्पेशल टाइप के कहां पाउच में ओपन होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकियल सैक कहते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। यह संरचना बॉडी वॉल व फेरिंक्स के बीच में स्थित होती है, यानी कि जो ब्रोंकियल सैक है ये बॉडी वॉल देन
फेरिंग्स, बॉडी वॉल एंड फेरिंग्स के कहां स्थित होती है? बीच में स्थित होती है। कहां स्थित होती है? बीच में स्थित होती है। क्लियर? तथा बॉडी में बाहर की ओर एक माइन्यूट ओपनिंग द्वारा ओपन होती है। तो इसकी जो बॉडी है इसके बाहर की ओर क्या होता है? ये माइन्यूट ओपनिंग के द्वारा, एक बहुत ही छोटी ओपनिंग के द्वारा क्या होता है? खुलता है, जिसे गिल्स पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गिल्स पोर कहते हैं। अभी आगे हम लोग डायग्राम देखेंगे और इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो बिल्कुल दिमाग में आपको ये फिट हो जाएगा कि हाँ, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही सिंपल है। क्लियर? फिर देखिए यहां पर लिखा है यह गिल्स पोर ट्रंक में, यह गिल्स पोर ट्रंक, ट्रंक मतलब धड़ वाले भाग में, ब्रांकियल जेनाइटल रीजन में 2 पंक्तियों में स्थित रहता है। यानी कि जो गिल्स पोर है ये कहां पर स्थित रहता है? ये ट्रंक वाले रीजन में, ब्रोंकियल जेनाइटल रीजन में क्या होता है? 2 पंक्तियों में स्थित रहती है। क्लियर? अब देखिए यहां पर इसका जो डायग्राम ये है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो आप एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, लेटरली। यहां पर मैंने इसको लॉन्गिट्यूडनली ड्रॉ किया है, तो आप इसको देखिए। तो सबसे ऊपर की तरफ हम इसके बॉडी के चारों तरफ की बात करें, ठीक है, ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लेटरल साइड की हम बात करें तो लेटरल साइड पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये कहला रहा है कॉलर। क्या कहला रहा है? ये वाला रीजन जो चारों तरफ इसका है, ये वाला, ये सारा का सारा रीजन, ये सारा का सारा रीजन क्या कहला रहा है? कॉलर कहला रहा है। ठीक है, अभी जो कॉलर है, इस कॉलर के अंदर एक कैविटी बन रही है। अब आपको पता है बायो के फॉर्म में कैविटी को हम लोग सीलोम कहते हैं। तो ये जो कैविटी बनी है, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं कॉलर सीलोम। क्या बोलेंगे बेटा? कॉलर सीलोम। समझ में आया? अब देखो जो कॉलर सीलोम है, ये कॉलर सीलोम नीचे की तरफ एक ओपनिंग के थ्रू खुलता है। ये देखिए नीचे की तरफ एक ओपनिंग के थ्रू नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉलर कैनाल। ये जो रीजन बोला जा रहा है ये क्या कहला रहा है? कॉलर कैनाल कहला रहा है। क्लियर? अभी जो कॉलर कैनाल है ये नीचे की तरफ यहां पर देखिए एक स्पेस है, ये कैविटी है। इस कैविटी में आकर के ये ओपन हो रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रांकियल शैक। इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन क्या कहला रहा है? ब्रोंकियल शैक। अब देखिए जो ब्रोंकियल शैक है यहां पर ये बाहर की तरफ एक पोर के थ्रू ओपन भी होता है। तो जो बाहर की तरफ लेटरल साइड में आपको पोर दिखाई दे रहा है, इन पोर्स को हम लोग बोलते हैं गिल्स पोर। इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? गिल्स पोर कहते हैं। क्लियर? अब देखिए गिल्स पोर के अंदर थोड़ा सा अगर हम आए, ये जो ब्रांकियल शैक है, इस ब्रांकियल शैक के अंदर कुछ ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गिल्स स्लिट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गिल्स स्लिट। अब इस गिल्स स्लिट के अंदर आप देख रहे हैं ये सीलोम भी पाया जा रहा है, कैविटी पाया जा रहा है। तो दिस कैविटी इज आल्सो कॉल्ड एज सीलोम ऑफ टंग बार। इसे सीलोम ऑफ टंग बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके लेटरल साइड पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये एकदम टंग की तरीके से है, तो इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं टंग बार। अब ये टंग बार है, ये अंदर की तरफ एक सीलोम बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सीलोम ऑफ टंग बार। क्लियर ना? अब देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर यहां पर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जिसको हम लोग बोल रहे हैं गिल्स स्लिट। ये जो गिल्स स्लिट है बेटा, ये गिल्स स्लिट एक दूसरे से डिवाइड रहते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं एक स्पेशल सेप्टम के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्स सेप्टम। ठीक है ना? एक स्पेशल सेप्टम के थ्रू ये अलग अलग डिवाइड रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिल्स सेप्टम। अब देखिए यहां पर एक चीज छूट रही है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, ये सारा का सारा इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब देखिए जो नीचे की तरफ आप आए हैं, दैट मींस यहां पर आप देखिए कैविटी में ये जो फर्स्ट गिल स्पोर है, इस फर्स्ट गिल स्पोर के नीचे जो संरचना आपको दिखाई दे रही है दोनों तरफ, ये और ये, इसके अंदर जो कैविटी बन रही है इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रंक सीलोम। और ये स्पेशली क्या है? ये स्पेशली है ट्रंक रीजन। ये जो रीजन है ये कौन सा कहला रहा है? ट्रंक रीजन। ठीक है, क्योंकि इसका धड़ वाला भाग है ये। अब देखिए जो ट्रंक रीजन है, इस रीजन में एक और आपको पोर दिखाई देगा, ये इस पोर को हम लोग बोलते हैं सेकेंड गिल पोर। ठीक है, अब देखिए जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक स्केलेटन के फॉर्म में आ गया। अब स्केलेटन के फॉर्म में ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा और ये वाला पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर एक स्केलेटन फॉर्म बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल रॉड्स। या हम बात करें गिल्स स्लिट की, या हम बात करें गिल्स सेप्टम की, तो गिल्स स्लिट एंड गिल्स सेप्टम टुगेदर आर आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटन रॉड। ठीक है ना? इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन रॉड बोलते हैं। इतना समझ में आया बेटा? चलिए, तो ये हमारा डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म के बारे में समझ लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस प्रकार होता है। तो हेडिंग आप डालिएगा, जो कि हेडिंग यहां पर पड़ी हुई है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन।
क्लियर? तो इसको फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए थ्योरी में लिखा हुआ है गिल स्लिट की सहायता से वाटर बक्कल कैविटी से होकर फेरिंग्स में इंटर करता है। तो देखिए थ्योरी थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा बेटा। कह रहा है गिल्स स्लिट की सहायता से, यानी कि जो गिल्स स्लिट हैं, गिल्स दरारें हैं, उनकी सहायता से वाटर जो होगा वो बक्कल कैविटी से होता हुआ कहां आ जाएगा? फेरिंग्स में इंटर कर जाता है। क्लियर? फिर देखिए गिल्स स्लिट द्वारा वाटर ब्रांकियल शैक में पहुंचता है। जो गिल स्लिट है इन्हीं के द्वारा वाटर कहां पहुंच रहा है? ब्रांकियल शैक में पहुंच रहा है। ठीक है? और गिल्सपोर की सहायता से शरीर से बाहर रिलीज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक बात समझिए, देख गिल्स स्लिट के द्वारा क्या हो रहा है? वाटर बॉडी के अंदर जा रहा है। समझिए इस बात को। वाटर क्या हो रहा है? गिल्स स्लिट के द्वारा अंदर जा रहा है। और ये वाटर कहां पहुंच रहा है? बक्कल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में एंटर करता है। फेरिंग्स से होते हुए ये पहुंच गया कहां पर? ब्रांकियल शैक में। ये कहां पहुंच गया? ब्रांकियल शैक में। अब ब्रांकियल शैक में गैसियस एक्सचेंज होने के बाद में ये जो वाटर होगा ये गिल्सपोर की सहायता से क्या हो जाएगा? इसके शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है? तो कुछ बातें आपको यहां पर समझ में आ गई। जैसे कि क्वेश्चन अगर पूछे कि भैया बताइए बैलेनो ग्लासेस में वाटर किससे इंटर करता है, तो आप कहेंगे सर गिल्स स्लिट के थ्रू। कहां जाता है स्पेशली? तो वो जाता है ब्रांकियल शैक में। अच्छा, वाटर बॉडी के बाहर किससे निकलता है? तो आप कहेंगे सर गिल्सपोर के थ्रू। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेलेंस यहां पर देखिए, प्रत्येक गिल्स स्लिट के साथ अनेक ब्लड वेसल्स जुड़ी रहती हैं। इनमें उपस्थित ब्लड एंड गिल्स स्लिट में पहुंचने वाले वाटर के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है। तो गैसियस एक्सचेंज कहने का मतलब बेटा क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज कहने का मतलब होता है कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, अब वो कैसे बनी है? जाहिर सी बात है इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई है। इसने फूड खाया है, वो जो फूड खाया है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा गया होगा सेल्स के थ्रू। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या बना होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको बाहर निकाला जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो बॉडी के लिए यूजफुल क्या रहेगा इसके? ऑक्सीजन। सभी एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन यूजफुल है यार। तो बॉडी के लिए ऑक्सीजन यूजफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड अनयूजफुल है, हेल्दी नहीं है, ये हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है। तो बॉडी के बाहर क्या कर दिया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा। तो ये जो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना हो रहा है ना, इसी रीजन को, इसी प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। समझ गए? चलिए फिर देखिए नेलन से लिखा है ब्लड वेसल्स में उपस्थित ब्लड वाटर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है? तथा ब्लड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिलीज हो जाती है। इस प्रकार बैलेनो ग्लासेस में गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम जो है ये इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का कट सेक्शन है। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है? कट सेक्शन यहां पर बना हुआ है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको समझने में कोई हुआ नहीं। तो आप देखिए यहां पर इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं, इसका कट सेक्शन लिया तो इसके चारों तरफ क्या है? बॉडी वॉल है। इसके चारों तरफ क्या पाया जा रहा है? बॉडी वॉल। इस बॉडी वॉल के अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं, दैट मींस कट सेक्शन में हम एंट्री नहीं करेंगे, देखेंगे, तो जैसे हम इसके अंदर देखते हैं या एंट्री करते हैं तो हमको यहाँ पर बहुत सारा सीलों, बहुत सारा कैविटी दिखाई देता है। क्लियर? और जो कैविटी है ये इसमें पाया जा रहा है। अब देखिए यहां पर कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं ब्रांकियल स्केलेटन। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रांकियल स्केलेटन। क्लियर ना? अब जो ब्रांकियल स्केलेटन है, इस ब्रांकियल स्केलेटन में ये जो ब्रांकियल रीजन है, ये जो ब्रांकियल, इसको हम लोग बोले ब्रांकियल रीजन, इस ब्रांकियल रीजन के अंदर चैम्बर है, या हम कह सकते हैं सीलोम है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांकियल शैक, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रांकियल शैक बोल रहे हैं। अब देखिए जो ब्रांकियल सैक है, अब इसके लेटरल साइड पर अगर आप देखें, इस वाले रीजन पर आप देखें, ये वाला रीजन अगर आप देखें तो इसका ये लेटरल साइड बोला जा रहा है। इसके लेटरल साइड पे जब आप देखेंगे तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है? ब्रांकियल स्केलेटन दिख रहा है। दूसरी बात, यहां पर आपको गिल स्लिट दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला व्हाइट कलर का जो डार्क स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? ब्रांकियल स्लिट। और इस ब्रांकियल स्लिट के थ्रू ही क्या हो रहा है? वाटर जो है इसके बॉडी में इंटर कर रहा है। ठीक है? अब जो ब्रांकियल स्लिट है, ये जो ब्रांकियल स्लिट है एक दूसरे से डिवाइड भी है, अलग अलग है। किसके कारण? गिल्स सेप्टम के कारण। किसके कारण? गिल्स सेप्टम के कारण। और ये आप देखिए इसके नीचे की तरफ लोअर पार्ट में आप टंग के नुमा रचना देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं टंग बार। तो देखिए एक्चुअल हो क्या रहा है, तो यहां पर समझिए थोड़ा सा, ब्रांकियल शैक जो है, ये ब्रांकियल शैक में यहां पर पाया जा रहा है क्या? डॉर्सल गिल्सपोर। तो हमने
पिछले थ्योरी में क्या देखा कि जो इसका गिल स्लिट होता है, इस गिल स्लिट से वाटर अंदर की ओर इंटर करता है, ठीक है। इसके बॉडी में वाटर क्या करेगा, अंदर की ओर इंटर करेगा, और वाटर जो है वो जाएगा कहाँ, ब्रांकियल चैम्बर में। और ब्रांकियल चैम्बर में क्या होगा, ब्रांकियल चैम्बर में गैसियस एक्सचेंज होगा सर। गैसियस एक्सचेंज कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो एरो बना है वो बाहर निकाल रहा है, ऑक्सीजन को क्या करा जा रहा है, इनहेल करा जा रहा है, अंदर लिया जा रहा है। अब जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा सर, जल में एक्सचेंज हो रहा है ये। हाँ भाई साहब, वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाएगा और वाटर से ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा। तो जो वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो अनयूजफुल है, तो इसको क्या किया जाएगा, वाटर को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा, किससे, डॉर्सल गिल्स पोर के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे बैलूनो क्लासेस के। तो आशा करते हैं बेटा आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। क्लियर। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपका भी फायदा हो सके और आपके मित्रों का भी फायदा हो सके। थैंक्स अ लॉट।